हेलो, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। उमा रंगा आपका ही ब्लॉग है ये। तो आज मैं ऐसे ही, मुझे कहीं जाना है तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ। करवा चौथ चली गई, अब दिवाली की सफाई भी कुछ घरों में हो गई और कुछ घरों में हो रही है। तो मेरे घर में भी हो चुकी है जब, और अभी जब दिवाली आ रही है तो मन में बहुत ऐसा हो रहा है कि घर को ऐसे सजाएंगे, पूरा जगमगाए हमारा घर सबसे सुंदर दिखे। और यही सोच के चलते हम लोग क्या करते हैं कि बाहर जा कर के और बाज़ार जाते हैं और देखते हैं यहाँ सेल है, वहाँ सेल है, और वहाँ से जा कर के हम लोग ख़रीदारी करके ले आते हैं। ट्रेंड जैसे भी ट्रेंडिंग चल रही है, ये वाला सामान लेना है, वो सामान लेना, और हम लोग जा कर के ले आते हैं ना। और सोचते हैं कि सेल में है तो एक में एक फ्री है और उठा करके ले आते हैं। देखिए दुकानदार जो है ना, वो तो अपना बिल्कुल मुनाफा रखेगा, वो ऐसे ही घाटे में बाजार नहीं करेगा कि हमको ये खरीद दे करके आना है फ्री में, कोई ऐसा नहीं है। हम लेडीज़ क्या करते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये भी ले रख लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं। हम लेडीज़ ऐसा सोचते हैं और फालतू का सामान उठा करके ले आते हैं। तो मैं ऐसे ही आज मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि बच्चे भी बाज़ार जा रहे हैं, मैं उन्हें समझा रही थी कि देखो ये सब मत करना। तो सोचा कि थोड़ा आपसे भी ये सब बातें शेयर कर लूँ मैं, क्योंकि मेरी वीडियोस सभी देखते हैं, जेंट्स लेडीज़ बच्चे भी देखते हैं मेरी, जो 18 19 20 साल के बच्चे हैं वो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ट्रेंडिंग के हिसाब से अगर आप लाएंगे और वो सामान फिर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। और मैंने तो क्या किया ना कि मेरे घर मैंने जब सफाई की थी तो जितना थोड़ा बहुत सजावट का सामान था वो मैं लेकर, पहले जो लाया हुआ था 2 3 साल पहले, उसको मैंने साफ़ किया, साफ़ करके किनारे पे। तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ कि जो सोचते हैं कि हमारा घर भी सजे और दिवाली में ज़्यादा खर्चा नहीं हो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स के लिए इतना खर्चा कर देते हैं, गिफ्ट्स के लिए सजा, जैसे कि अब हमें ट्रेंडिंग का सब सामान लाना है तो उन सब के लिए बहुत खर्चा कर देते हैं। लेकिन ये सब खर्चा करने से क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये जैसे 1 2 दिन के लिए हम लोगों को सजाना है और कुछ घंटों के लिए हमें सजाना है। दिवाली तो हम मनाते हैं, लक्ष्मी जी तो हमारे घर में आती है, क्या उनके घर में नहीं आएगी क्या लक्ष्मी जी? जिनके घर में ट्रेंडिंग की सजावट नहीं हो रही है, जिसके घर में ट्रेंडिंग चल रही है, या जो ज़्यादा खर्चा करके जो सजावट कर रहे हैं, तो क्या उनके घर में लक्ष्मी जी नहीं आएंगी क्या? वो आएंगी। अगर मन से भाव से अगर हम लोग पूजा करेंगे तो ज़रूर आएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सजाना नहीं चाहिए, अवश्य सजाइए अपने घर को, ज़रूर सजाइए अपने घर को। लेकिन फालतू, अगर मैंने फिर कहा, ये वीडियो उसके लिए है जो अपने पॉकेट को हल्का नहीं करना चाहते हैं और दिवाली भी मनाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं ऐसा ही अभी कर रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि भाई ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो और कोई सामान वेस्ट भी नहीं हो। क्योंकि मेरे पास पड़ा है सारा डेकोरेटिव सामान पड़ा है, कि डेकोरेट करने के लिए सारा सामान पड़ा है, तो मैं उसको वॉश करके यूज़ करने वाली हूँ। और बच्चे जाएंगे तो मैंने उनको समझा दिया है कि क्या करना है और क्या नहीं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे अगर आपके पास है तो आप लाइट्स है, लाइटिंग वगैरह है, तो उसको आप साफ़ करके देखिए। उसको कोई वायर वगैरह उसका अगर ख़राब है तो उसको 1 दिन पहले ठीक करवा लीजिए लगाने से पहले। और क्या बोलूँ, और जैसे कि हम लोग पहले तो बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं, सोचते हैं सेल है इतना सारा उठा करके ले आते हैं। जैसे डेकोरेटिव आइटम्स है, गिफ्ट्स है, फ्लावर्स है ना, सोचते हैं कि नहीं इससे सारा सजा लेंगे, बहुत सेल में हम लोग उठा करके ले आते हैं। लेकिन फिर थोड़ी सी समझदारी आप दिखाएंगे ना, थोड़ी सी समझदारी, तो हम बहुत सा बचत कर सकते हैं दिवाली पर। ठीक है, हम लोग लेडीज़ और बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा ये सब करते हैं। जैसे लेडीज़ जाती है और जा कर के उठा करके ले आती, फिर बाद में अफ़सोस करती है कि मैंने ऐसा क्यों खर्चा किया है, इतना ये सब तो मेरे पास पहले से पड़ा था, या ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो हम लोग लेडीज़ ही वापस अफ़सोस करती हैं। और महिलाओं को ही मैं कह रही हूँ कि जैसे कि अगर आपको लेना भी हो तो 2 दिन पहले ही जाके ले आइए, क्योंकि पहले हमको चेक करना होगा सारा कि कौन सा है क्या नहीं है, और जा कर के फिर हमको 2 दिन पहले ही लाना होगा। क्योंकि दिवाली वाले दिन अगर जाएंगे तो बहुत ही महंगा होगा। ठीक है, और दूसरी बात, हमें पता है कि अभी महिलाएं तो बहुत ही बिज़ी है, बहुत ज़्यादा अभी महिलाएं बिज़ी है।
क्योंकि सफाई भी करना होता है, खुद पे भी ध्यान देना है, सब कुछ। तो इनके बीच में घर की भी सजावट को देखना है। तो पहले ही, आप 2 दिन पहले ही, इसीलिए मैंने आज ये पहले वीडियो डाल दिया है, क्योंकि मैं ऐसा कर रही हूँ, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे लाना ही है तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स ले आइए। फ्लावर्स की जो लड़ियाँ होती है ना, वो ले आइए। वो मैंने 2-3 साल पहले ख़रीदी थी। मैं क्या करती हूँ, उसको वॉश करती हूँ और वापस उसको यूज़ कर लेती हूँ। और मैं मतलब कि ऐसे नहीं कह रही हूँ कि नहीं लाना है, ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं अब मुझे लाना ही है, तो मैं उनके लिए ही वीडियो बना रही हूँ जो बजट के बारे में सोच रहे हैं अभी, जिनको बचत करनी है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, मैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं बना रही हूँ जो मेरी बातों को फिजूल समझ रहे हैं, ठीक है। तो लड़ियाँ, फ्लावर्स, ये सब ले आए। आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो उससे क्या है कि वो वॉश करेंगे, वापस वो साफ़ होकर के अच्छा से सजावट के लिए काम में आएंगी। अब बहुत ही ज़रूरत है कि नहीं अब लाना ही है, तो उसको ज़रूर लाइए कि ज़रूरी जो चीज़ है उसको लाइए। अब जैसे कि किसी का घर बड़ा है या कोई घर चेंज किया है, किसी ने घर चेंज किया और घर बहुत ही बड़ा है, तो उनको भी लाना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, मैं क्या वो तो अपना अपना मन है और बता रही हूँ। और जैसे कि चाहत और ज़रूरत, इन दो में तो फ़र्क रखना होगा। चाहत माने इच्छा तो कभी ख़त्म होगी नहीं, ये भी ख़रीद लें, वो भी ख़रीद लें, ये ले आएँ, वो ले आएँ, ठीक है। और तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और ज़रूरत के हिसाब से हमें सभी सामान ख़रीदना होगा। थोड़ा सा इधर उधर बजट को करके हमें ख़रीदना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है। तो हमें चाहत और ज़रूरत के लिए हमें एक लिस्ट बना लेनी होगी, ठीक है। और मैं तो कहती हूँ कि इतना समय तो हमें देना ही होगा, अपनी फैमिली के साथ बैठ के इस चीज़ के लिए डिस्कशन करना होगा कि क्या लाना है, क्या नहीं, कौन सी चीज़ ज़रूरत की है, कौन सी। देखिए, हमें इतना तो करना ही होगा, ठीक है। जैसे समय भी देना होगा और इतना सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी पॉकेट को देखना है। तो दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी है कि उसने अगर ऐसा किया है तो मैं भी ऐसे करूँगी, उसने अगर इतना सब कुछ किया है तो। क्योंकि तुलना करने वाले लोग हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, वो फिर अपने लिए नहीं सोचते, वो दूसरों के लिए सजाते हैं, दूसरों के लिए खुश रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या करना है, हमें अपने लिए खुश रहना, अपनी फैमिली को देखना, अपने इर्द गिर्द देखना है कि नहीं सब ठीक है। इर्द गिर्द वो नहीं देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि नहीं, हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं। अगर सामने वाले को हम कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, वो हमें ये दिखाना नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें खुद को महत्व देना है, खुद को इम्पोर्टेंस देनी है खुद को। और इसके लिए, और यहाँ मैं बात कर रही हूँ पॉकेट की, तो पॉकेट को देखना है हमें। और बस, और भी आगे मैं बता रही हूँ, जो देखिए आप। हाँ, तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि दिवाली का त्यौहार मनाइए, बहुत खुशी खुशी मनाइए, प्रेम से मनाइए, अच्छे से घर को सजाइए, ठीक है। और ये त्यौहार ही है, खुशियाँ मनाने का है, रिश्तों को मजबूत करने का है, प्रेम से मनाने का है, शांति से मनाने का है ये त्यौहार। और आराम से शांति से बैठ करके अपने पति पत्नी मिल करके एकदम लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए और पूजा कीजिए। आप सबको पहले से ही मैं दीपावली की शुभकामनाएं दे रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और सभी उन महिलाओं को और उन बच्चों को दीजिए जो बाज़ार जाने वाले हैं, मेरे ख्याल से ये टिप्स उनको काम आएगी। और दूसरी बात, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर के जैसे आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ मैं ऐसा करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ ये बात, और इसीलिए मैंने ये बात आपसे शेयर की है, ठीक है। आपको अगर इसमें कुछ भी उतार चढ़ाव या कुछ भी ऐसा लग रहा हो तो आप ज़रूर मुझे इसमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और इस दिवाली अगर नहीं कर पाई तो उस दिवाली पर ज़रूर मैं अप्लाई करूँगी, अगर आपने कोई अच्छा कमेंट किया है तो। नहीं तो मैंने तो इसलिए जल्दी से वीडियो डाली है कि आप ये अप्लाई करें, अगर बजट में रहना चाहते हैं और बचत करना चाहते हैं तो। थैंक यू।